जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आईटीबीपी किचन सर्विस और आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आईटीबीपी के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। साथियों, प्रश्न शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। जिन भी छात्रों को आईटीबीपी किचन सर्विस का टेस्ट देना है, हर रोज टेस्ट देना है, वो फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाएं और फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाएं और वहां पर 99 रुपए, कितने 99 रुपए में 99 रुपए में आप हर रोज आईटीबीपी का टेस्ट दे सकते हैं। तो जिन भी छात्रों को आईटीबीपी का हर रोज टेस्ट देना है, वो फ्यूचर वॉरियर्स के एप्लीकेशन पर जाकर 99 रुपये जमा करें और वहां पे उनको हर रोज एक आईटीबीपी का पूरे फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। धनाकांत बोरा का संबंध किस नृत्य से है? धनाकांत बोरा का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी सतरिया, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो आप लोग को बताना है धनाकांत बोरा का संबंध किस नृत्य से है। तो धनाकांत बोरा का संबंध सतरिया नृत्य से है। किससे है? सतरिया नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। और सतरिया नृत्य कहाँ का है? तो असम का है। कहाँ का? असम का है। सतरिया नृत्य कहाँ का है? तो असम राज्य का है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बार डेविस कप किस देश ने जीता है? सर्वाधिक बार डेविस कप किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इटली। तो आप लोग को बताना है कि डेविस कप सर्वाधिक बार किस देश ने जीता है। तो डेविस कप सर्वाधिक बार अमेरिका ने जीता है। किसने जीता है? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही जवाब है 2024 में इटली जीता है। कौन जीता है? 2024 में इटली जीता है। और डेविस कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से। किससे? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो आप लोग को बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस में? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सतलज। तो आप लोगों को बताना है पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी सतलज नदी है। कौन है? सतलज नदी है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आप लोग को बताना है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत, क्या चीज? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो आप लोग को बताना है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 18 में। किस में? अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही जवाब है। उपाधियों का अंत किस में है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान कार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2021,
ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2025। तो आप लोगों को बताना है आयुष्मान कार्ड की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, आयुष्मान कार्ड की शुरुआत वर्ष 2018 में। कब? वर्ष 2018 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है, आयुष्मान कार्ड की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। अगला प्रश्न है गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सदा नीरा, ऑप्शन सी आस्किनी, ऑप्शन डी रावी। तो आप लोगों को बताना है गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, गंडक नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा है। क्या है? सदा नीरा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? सदा नीरा है। अगला प्रश्न है लावी उत्सव का संबंध किस राज्य से है? लावी उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। तो बताना है लावी उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो क्या हो जाएगा, लावी उत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश से। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है, लावी उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी बीजिंग। तो बताना है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। कहाँ पे? ढाका में। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। अगला प्रश्न है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो मिजोरम की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, मिजोरम की सीमा, मणिपुर की सीमा, सॉरी क्या हो जाएगा, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती है। मिजोरम की सीमा लगती है बांग्लादेश, और पश्चिम बंगाल की सीमा भी बांग्लादेश के साथ लगती है। तो क्या हो जाएगा, मणिपुर, किसका? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती है। अगला प्रश्न है झिझिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? झिझिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गुजरात। तो आप लोग को बताना है झिझिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो झिझिया लोक नृत्य का संबंध बिहार राज्य से है। किस राज्य से? बिहार राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है, झिझिया लोक नृत्य का संबंध बिहार राज्य से है। अगला प्रश्न है लिंथोई चनम्बम किस खेल से संबंधित है? लिंथोई चनम्बम किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी तीरंदाजी, ऑप्शन सी बॉक्सिंग, ऑप्शन डी जूडो। तो बताना है आप लोगों को लिंथोई चिनम्बम किस खेल से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, लिंथोई चिनम्बम का संबंध जूडो से है। किससे है? जूडो से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, लिंथोई चिनम्बम का संबंध किस खेल से? तो जूडो से है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? क्या हो जाएगा, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी एरियन। तो क्या हो जाएगा, कौन सा यात्री था? तो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो क्या हो जाएगा? 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? ऑप्शन ए सरकारी और सहकारी, ऑप्शन बी विदेशी और निजी, ऑप्शन सी सरकारी और निजी, ऑप्शन डी निजी और कारपोरेट। तो क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 195, ऑप्शन बी 334, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 299। तो आप लोगों को बताना है 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितना? 299। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में 299 सदस्य थे। अगला प्रश्न है मयूरभंज छऊ डैश की एक जनजातीय नृत्य शैली है। मयूरभंज छऊ डैश की एक जनजातीय नृत्य शैली है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। तो आप लोगों को बताना है कि मयूरभंज छऊ कहाँ की एक जनजातीय नृत्य शैली है। तो मयूरभंज छऊ उड़ीसा की, कहाँ की? उड़ीसा की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और छऊ नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। एक मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा में, दूसरा पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में, और तीसरा सरायकेला छऊ जो झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन किस संगीत घराने से संबंधित थे? ऑप्शन ए बनारस घराना, ऑप्शन बी दिल्ली घराना, ऑप्शन सी इंदौर घराना, ऑप्शन डी पंजाब घराना। तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन कौन से घराने से? तो पंजाब घराने से। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का किस घराने से संबंध था? तो पंजाब घराने से संबंधित था।